अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा व अला इबादिहिल्लज़ीना इर्तदा व मन बिहुदाहुम इह्तदा व बिआसारि अहलिल मदीनति इक्तफ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। ए नबी, क्या हमने तेरे लिए तेरे सीने को नहीं खोला? तेरा सारा बोझ जिसने तेरी कमर को तोड़ रखा था, तुझसे हमने उसको हटा कर रख दिया। ए नबी, तेरे तज़किरे को हमने तेरे लिए बुलंद किया। यकीन जानो, मुश्किली के बाद आसानी आती है। इसमें तो कोई शक नहीं कि मुश्किली के बाद आसानी आती है। लिहाजा जब तुम दावत व तबलीग से फारिग हो जाओ तो खूब नफिल इबादत करके अपने जिस्म को थकाओ और लो लगाओ अपने पालनहार की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल व करम से सूरह इंशिराह की तफसीर हो रही है। बात जो आप हजरात के सामने पिछले हफ्ते की गई थी वो ये है कि सूरह इंशिराह ये सूरह दुहा का ततीमा है। सूरह दुहा के अंदर जो लोग हाजिर थे उनको मालूम है कि इसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम को दूर कर दिया गया है। इसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतों को शुमार करवाया और कहा, ए नबी, गम न करो। तुम्हारे रिश्तेदार और ये कुफ्र के अंदर मुलव्विस लोग अगर तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाते हैं तो गम न करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें गम आता भी हो तो हमारी जो नेमतें हैं उनको याद करो। नेमतों को याद करने के अंदर अंदर नतीजा ये साबित होता है कि गम दूर होता है। सूरह इंशिराह जो सूरह दुहा के बाद है उसके अंदर भी मजमून बेईन ही यही है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतें शुमार करवाई और नेमतों को शुमार करवाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब तसल्ली दी। कहा कि नबी, ये कुफ़ार लोग हैं, इनको दावत देना कुछ आसान काम नहीं था, काफ़ी मुश्किल था। लोगों को इस तरह दीन सिखाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हारे सीने को हमने खोला। ये एक नेमत है हमारी तरफ से, याद करो इस नेमत को, तुम्हारा गम दूर होगा।
देखो कितना सारा बोझ था तुम पर कि तुम्हें एक बिल्कुल जाहिल और नावाकिफ कौम को दावत देनी थी, उनको जो उलूम था उससे नवाजना था, लेकिन ये बोझ को हमने तुमसे हटा कर रख दिया। और ये बोझ तो ऐसा था कि वाक़ियतन इसने आपकी कमर तोड़ रखी थी। कोई आम आदमी ये बोझ अपने लिए उठा नहीं सकता और न कोई आम आदमी ऐसे बोझ को बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन ए नबी, ये बोझ ऐसा था जिसने आपकी कमर को तोड़ रखा था, लेकिन इसको हमने तुमसे हटा कर रखा। यह हमारी तरफ से दूसरी नेमत है, इसको याद करो, तुम्हारा गम दूर होगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोझ, जैसे कि मैं पिछले हफ्ते भी ये बात बयान कर चुका हूँ कि आदमी 2-3 लोगों को तालीम देता है, थक जाता है। क्लास के अंदर 10 लोग होते हैं, 10 बच्चे होते हैं, उनको सबक पढ़ाता है, उस्ताद थक जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम देनी थी 1,24,000 सहाबा। ये तादाद इमाम राजी ने बयान की कि 1,24,000 और एक रिवायत के मुताबिक 1,14,000 सहाबा को तालीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। तो ये तालीम देना भी बहुत मुश्किल काम है। ये ऐसा बोझ था कि इसने आपकी कमर को तोड़ रखा था, लेकिन ए नबी, हमने ये बोझ तुमसे हटाया। नेमत को याद करो, तुम हमारे करीब होते चले जाओगे, होते चले जाओगे। फिर आज की तफसीर जहाँ से करनी है वो है वरफ़ाना लका ज़िक्र। ए नबी, तुम्हारे तज़किरे को तो हमने बुलंद किया। कुर्तुबी के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हैं, ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा अल्लाह ने बुलंद किया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है। कुरान के अंदर जहाँ अल्लाह का नाम आया है, साथ साथ रसूल का नाम आया है। कुरान के अंदर जहाँ अतीउल्लाह आया है, वहाँ अतीउर रसूल आया है कि अल्लाह की बात मानो। तो फ़कत अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरी बात मानो, बल्कि इस रसूल की भी बात मानो। बताओ, वो ज़ात जिसके नाम को अल्लाह के नाम के साथ मिलाया जाता हो, वो नाम कितना अजीम होगा, वो तज़किरा कितना बुलंद होगा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तो ये कहते हैं कि अजान के अंदर, दिन के अंदर 5 वक्त अल्लाह के नाम के साथ नबी के नाम को मिलाया जाता है। इकामत के अंदर नमाज से पहले अल्लाह के नाम के साथ नबी के नाम को मिलाया जाता है। तशहुद के अंदर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जब आदमी पढ़ता है तो उसके बाद व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु भी पढ़ता है, अल्लाह के साथ रसूल का नाम लिया गया। अरे निकाह करता है, निकाह का सीजन है, ठंडी के मौसम में लोग निकाह करते हैं, तो निकाह के खुतबे के अंदर अल्लाह का नाम लिया जाता है, उसके बाद रसूल का नाम लिया जाता है, फिर निकाह पढ़ाया जाता है। यह अल्लाह का फजल जो हुजूर पर अल्लाह ने जाहिर किया। फिर जुमा के खुतबे के अंदर अल्लाह का नाम, साथ साथ रसूल का नाम। ईद उल फित्र के खुतबे के अंदर अल्लाह का नाम, साथ साथ रसूल का नाम। ईद उल अदहा के खुतबे के अंदर अल्लाह का नाम, साथ साथ रसूल का नाम। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ए नबी, अगरचे आपकी कोई औलाद जिंदा न रही, आपकी सब औलाद बचपन ही के अंदर इंतकाल कर गई, ये भी एक गम था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अगरचे आपकी सब औलाद इंतकाल कर गई, कोई नरीना औलाद आपकी नहीं, लेकिन आपके तज़किरे को तो बुलंद हम करने वाले हैं। इसलिए आज 1400 साल से ज़ायद हो गए, लेकिन फिर भी अल्लाह के नाम के साथ रसूल का नाम लिया जाता है। वरफ़ाना लका ज़िक्रक। बल्कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी हैदराबाद के अंदर बहुत बड़े आलिम हैं, वो कहते हैं कि एक अरसे पहले मैंने एक मजमून पढ़ा। उस मजमून के अंदर ये था कि इंडोनेशिया से लेकर अमेरिका तक 24 घंटे के अंदर कोई मरहला ऐसा नहीं होता जहां अजान की आवाज़ बुलंद न होती। और अजान के अंदर अल्लाह रसूल दोनों का नाम लिया जाता है। तो इंडोनेशिया से लेकर अमेरिका तक ये जितना फासला है, इसके अंदर 24 घंटे में से कोई 1 घंटा भी ऐसा नहीं होता जिसके अंदर अल्लाह रसूल का नाम न लिया जाता हो। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, हमने नबी तेरा तज़किरा बहुत बुलंद किया है। अगरचे ये उम्मत ऐसी है कि इसने तेरी कदर नहीं की, हमने इनकी कदर नहीं की। जिस तरह हमारी
जिम्मेदारी थी, जिस तरह हमारा फरीज़ा था कि हम इस नबी की कदर करते, हमने इनकी कदर नहीं की, लेकिन अल्लाह ने कदर की। अल्लाह ने कहा, ए नबी, हमने तेरे तज़किरे को बुलंद किया। और अजान तो फ़कत ये 5 वक्त की जो अजान होती है, अजान इस पर मुनहसिर नहीं, अजान तो इसके अलावा भी दी जाती है। बच्चे के कान के अंदर भी अजान दी जाती है। ये मसला भी बयान कर दूँ दरमियान में कि बच्चे के कान के अंदर अजान देना ये बाकायदा सुन्नत है। आदमी क्या यहाँ अगर बच्चे की विलादत हो तो उसको चाहिए कि वो उसके कान के अंदर अजान दे। रिवायतों के अंदर है, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान के अंदर अजान दी थी, और इस तरह अजान दी थी जिस तरह अजान नमाज के लिए दी जाती है। और मुस्नद अबी याला मूसली हदीस की किताब है, उसके अंदर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जो आदमी बच्चा पैदा हो और उसके दाएं कान के अंदर अजान दे, बाएं कान के अंदर इकामत कहे, तो वो बच्चा ऐसा हो जाता है कि उम्मुस्सबियान या उम्मुस्सिबियान, इस बीमारी से वो बच्चा महफूज हो जाता है अजान देने की वजह से। उम्मुस्सिबियान ये कौन सी बीमारी है? तो आजकल इंग्लिश के अंदर जिसे रिकेट्स कहते हैं, यानी ये एक ऐसी बीमारी होती है जो कम उम्र बच्चों को पेश आती है। इसकी वजह से हड्डे जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो अगर अजान देवे ने तो हदीस है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के हवाले से बयान करते हैं कि अगर पैदाइश के वक्त बच्चे के कान के अंदर अजान दी गई तो अजान देने के असर से और अजान देने की बरकत से वो बच्चा उम्मुस्सिबियान वाली बीमारी से महफूज हो जाता है। बाज़ लोगों ने कहा है कि उम्मुस्सिबियान जो है जिन्नात के असर को कहते हैं, जिन्नातों से भी वो बच्चा महफूज हो जाता है। ये है अजान देने की फजीलत। और तरीका इसका ये है कि बच्चा जब पैदा हो तो आदमी को चाहिए कि किबले रुख हो जावे, किबले की तरफ अपना मुंह कर लेवे, बच्चे को उठाए, दाएं कान के अंदर अजान देनी है। और हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह कहते वक्त जिस तरह अजान के अंदर आदमी हय्या अलस सलाह जब कहता है तो दाएं तरफ, और हय्या अलल फलाह कहता है तो बाएं तरफ, बेआईन ही बच्चे के अंदर बच्चे के कान के अंदर अजान देते वक्त यही सूरत हाल होनी चाहिए। तो ये दाएं कान के अंदर अजान देनी है और बाएं कान के अंदर इकामत कहनी है, ये सुन्नत तरीका है। खैर, बात तो तुम्हारे सामने ये बयान करनी थी कि अजान फ़कत 5 वक्त की नमाज के लिए नहीं दी जाती, बल्कि शामी के अंदर ये बात लिखी हुई है कि बच्चे के कान के अंदर भी अजान होती है, तो वहाँ भी अल्लाह रसूल का नाम साथ में। फिर गमज़दा आदमी जो होता है उसके कान के अंदर अजान देना ये भी मुस्तहब है। कोई गम वाला आदमी हो, अगर उसके कान के अंदर अजान हो तो वो गम दूर हो जाता है। फुकहा ने ये बात लिखी है, तो वहाँ पर भी अल्लाह रसूल का नाम। उसके अलावा मर्गी का जो मरीज़ हो उसके कान के अंदर अजान देने से भी उसका इलाज हो जाता है। मर्गी तो ये एक बीमारी है, शायद हमारी ज़ुबान के अंदर इसको खींच कहते हैं, इंग्लिश के अंदर इसको कहते हैं एपिलेप्सी। यानी ये ऐसी बीमारी होती है जिसकी वजह से आदमी बिल्कुल धुश्ता हो जाता है, जिस तरह खींच के अंदर आम मतन होता है। तो कोई इसका मरीज हो, उसके कान के अंदर भी अगर अजान दी जाए तो इंशाल्लाह उसको भी शिफा मिल जाएगी, मुस्तहब है। इसी तरह दीगर कई मकामात पर अजान दी जाती है। कोई आदमी गुस्से के अंदर हो तो गुस्से के वक्त अजान उसके सामने दो, उसका गुस्सा हल्का हो जाएगा। तो वहाँ इन सब मकामात में जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है वहाँ रसूल का नाम लिया जाता है। अल्लाह यहाँ पर यही बात बयान करना चाहते हैं कि ए नबी, हमने तुम्हारे तस्कीरे को तुम्हारे लिए खूब बुलंद किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कही कि यकीनन मुश्किली के बाद आसानी होती है। यकीन जानो मुश्किली के बाद आसानी होती है, 2 मरतबा कहा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक बहुत अहम मैसेज लोगों को पहुँचाना है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि आदमी गम के अंदर 2-4 हो जाता है, उसकी ज़िंदगी उसके लिए इतनी मुश्किल हो जाती है कि उसके लिए आँख खोलना और सुबह के वक्त दुकान वगैरह जाना ही मुश्किल हो जाता है। कभी कर्जा आ जाता है आदमी पर, तो कभी वालिदैन बीमार हो जाते हैं, कभी खुद बीमार होता है, कभी पैसा वगैरह इसका मसला होता है। तो आदमी जो होता है उसकी पूरी ज़िंदगी गम के अंदर और मुश्किल के अंदर लबरेज है। अल्लाह यहाँ पर ये फरमाना चाहते हैं कि देखो, है अगरचे गम तुम्हें, लेकिन ये गम हमेशा रहने वाला नहीं है। जिस तरह रात होती, रात का अंधेरा होता है, पहले ज़माने में लाइट जब होती नहीं थी तो रात बहुत वहशतनाक समझी जाती थी।
तो रात के अंधेरे के अंदर आदमी वहशत महसूस करता है, लेकिन रात हमेशा रहती नहीं, बल्कि जब मुकम्मल रात हो जाती है ना और सबसे ज़्यादा अंधेरा जब हो जाता है ना, उसी के बाद दिन आता है, उसी के बाद दिन की रोशनी आती है। इसी तरह तुम्हारा गम जो हो, अगरचे ऐसा लगेगा तुम्हें कि अब मैं क्या करूं, ना आगे कोई रास्ता ना कोई पीछे रास्ता, कोई मेरा साथ नहीं, कोई गम गुसार नहीं, कोई हमदर्द नहीं, तो ये आयत याद रखनी है कि देखो ये गम है, इंशाअल्लाह इसके बाद आसानी आने वाली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कुर्तुबी के अंदर मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला यग़लिबुल उस्र युसरैन, कभी भी मुश्किली दो युसर पर गालिब आ नहीं सकती। ये दरअसल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से कहा कि अगर तुम देखो इस आयत को, फ़इन्न मअल उस्रि युसरा, इन्न मअल उस्रि युसरा, तो उस्र युसर उस्र युसर, पहली मर्तबा उस्र इसका तज़किरा हुआ, उसके बाद युसर, ठीक है, युसर को ले लेना एक जगह पर, उसके बाद वापस आता है उस्र, उसके बाद वापस आता है युसर। युसर कहते हैं आसानी को, उस्र आइन के साथ कहते हैं मुश्किली को। यहां पर हुजूर ये फरमाना चाहते हैं कि देखो अल्लाह ने शुरू के अंदर आसानी का तज़किरा किया, आखिर के अंदर आसानी का तज़किरा किया, और दरमियान के अंदर अल्लाह ने मुश्किली का तज़किरा किया। अल्लाह के रसूल ये कहना चाहते हैं कि वो मुश्किली जिसके आगे भी युस्र हो, जिसके पीछे भी युस्र हो, वो कभी भी इंसान को शिकस्त नहीं दे सकते। आसानी पर आदमी को भरोसा करना चाहिए। फिर जो लोग अरबी जानते हो उनके लिए ये बात है कि उस्र अल्लाह ने जो कहा इस सूरत के अंदर, उसके शुरू के अंदर है अलिफ लाम, और उसके बाद जो युस्र है ना उसके अंदर अलिफ लाम नहीं। अलिफ लाम जो अरबी के जो लफ्ज़ होता है उस पर जो अलिफ लाम का दुखूल होता है, उसके अंदर खुसूसियत होती है, जिस खुसूसियत की वजह से उसका जो महमल होता है वो कम हो जाता है। और नकीरा के अंदर यानी वो लफ्ज़ जिसके शुरू में अलिफ लाम ना हो, अरबी ग्रामर के एतबार से उसके अंदर बहुत वुसाअत होती है। यहाँ अल्लाह ने आसानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन इसके शुरू में अलिफ लाम न लाए, मालूम हुआ इसके अंदर वुसाअत है। और जहाँ अल्लाह ने अल-उस्र का लफ्ज़ और मुश्किल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वहाँ पर अल्लाह ने आइन सीन रा से पहले अलिफ लाम को भी जिक्र किया, जिसके अंदर कमी के माने। इससे ये बात मालूम होती है कि मुश्किली जो होती है वो बहुत कम होती है और आसानी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इंसान को चाहिए कि वो आसानी की तरफ देखे। अगर इंसान खुद ही शुक्रगुजार ना हो तो फिर इस सूरत में उसके लिए आसानी भी मुश्किल के अंदर तब्दील हो जाती है। आजकल जो ज़माना है सोशल मीडिया के अंदर, जो स्नैपचैट और इंस्टाग्राम वगैरह के अंदर जो रील्स वगैरह देखी जाती है, उसके अंदर लोगों के अंदर नाशुक्री का जज्बा पैदा किया जा रहा है। जो नेमत इंसान को मुयस्सर होती है उस नेमत से आदमी इनहिराफ करता है, तो फिर इस सूरत में वो ये समझता है कि मैं मुश्किल के अंदर हूँ, हालांकि उसको कोई मुश्किल नहीं होती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ये बात बुखारी के अंदर मौजूद है। मिस्वर इब्ने मखरमा ने खबर दी है कि अम्र इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात बताई कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माल बहरैन से आने वाला था। बहरैन एक जगह का नाम है। उस माल को लेने वाले सहाबी अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह बहुत ज़्यादा माल लेकर मदीना आने वाले थे। इससे मुसलमानों की मदद होने वाली थी, मुसलमानों के लिए ये खुशहाली का सबब बनने वाला था ये माल। तो हुआ ये कि अबू उबैदा इब्नुल जर्राह अभी मदीना पहुँचे नहीं थे, लेकिन लोगों को खबर पड़ गई थी कि अबू उबैदा माल लेकर आने वाले। जब अबू उबैदा माल लेकर आए तो मस्जिद नबवी के अंदर पब्लिक जो थी उससे कई गुना ज़्यादा, आम मतन जो पब्लिक होती है उससे कई गुना ज़्यादा पब्लिक मौजूद थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए। बाहर तशरीफ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हुई तो उस वक्त नबी ने देखा कि देखो आज मजमा सहाबा का पहले से ज़्यादा है। आम मतन इतना मजमा होता नहीं है, लेकिन ये मजमा पहले से ज़्यादा है। ज़रूर इनको खबर पड़ गई होगी वो माल
उस माल के बारे में जो माल अबू उबैदा इब्न जर्राह लेकर आने वाले। हुजूर मुस्कुराए, बुखारी की रिवायत है, और कहा लगता है ऐसा कि तुम्हें उस माल की खबर पड़ गई है मेरे सहाबा जो ये लेकर आने वाले। सहाबा ने भी कहा जी, क्योंकि ये लोग तकल्लुफ़ नहीं करते थे, जो बात होती थी वो बात कह देते थे। तो इन्होंने कहा जी हम इसी मकसद की वजह से आए हैं। हुजूर ने कहा ठीक है, खुशखबरी सुन लो, हर एक को माल देने वाला हूँ मैं। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो माल तकसीम किया, किसी को भी खाली हाथ नहीं छोड़ा। हत्ता कि फिर बाज़ रिवायतों के अंदर आता है कि एक आदमी इस तरह भी आया कि माल तकसीम हो गया था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ देने के लिए था नहीं, तो हुजूर ने उससे ये कहा कि कर्जा ले लेना तुम मेरे नाम पर, कर्जा मैं अदा कर दूंगा। तो इतना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन नवाजा था। लेकिन उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमे की तरफ मुखातिब होकर एक बहुत अहम बात कही। वो बात ये कही कि ए मेरे सहाबा, ए मुसलमानों, मुझे तुम पर फ़क्र का अंदेशा नहीं, मैं तुम पर गरीबी का अंदेशा नहीं रखता हूँ। मुझे अगर किसी चीज़ के बारे में खौफ है वो ये है कि तुम्हारे सामने दुनिया फैला दी जाएगी और उसको हासिल करने के लिए तुम एक दूसरे के साथ तनाफुस करने लगोगे, कंपटीशन करोगे। आजकल इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया वगैरह के अंदर जो रील्स देखी जाती है उसके अंदर आदमी यही देखता है कि फ़ुला आदमी के पास फ़ुला गाड़ी, फ़ुला आदमी के पास फ़ुला बंगला, फ़ुला आदमी वहाँ ट्रिप कर रहा है, वहाँ सफ़र कर रहा है, फ़ुला आदमी के निकाह के अंदर इतना खर्चा हुआ, मैं इससे ज़्यादा करूँगा। फिर वो कर्जा लेगा, ने कर्जा लेकर इस तरह लोगों को खिलाएगा कि चल लोग खाकर तो चले जाएंगे, लेकिन फिर उस कर्जे को उतारना उसी की जिम्मेदारी है। काफ़ी मुश्किल से फिर उतरता है वो कर्जा। ने कभी कभी तो लोग सूद ले लेते हैं, हाँ कभी कभी लोग सूद ले लेते हैं और सूदी कर्जा लेकर फिर लोगों को खिलाते हैं। तो आदमी को चाहिए कि देखो दुनिया जो हमारे सामने है, कभी भी कोई मुसलमान ऐसा नहीं तुम उसके बारे में सुनोगे कि वो भूखा मर गया। मुसलमानों के पास जो दिन की रोटी मिलने वाली होती है, रात की रोटी मिलने वाली होती है, वो उसको मिल ही जाती है किसी भी तरीके से। लेकिन जो आदमी मुश्किल के अंदर मुब्तला होता है ना, वो अपने हवस की वजह से और अपनी लालच की वजह से। यहाँ इस आयत के अंदर जो ये बात बताई गई है कि मुश्किल के बाद आसानी है, तो यहाँ पर आदमी अगर अल्लाह तबारक व तआला की नियामतों पर गौर करके उनका शुक्रिया अदा करेगा, तो शुक्रिया अदा करने के नतीजे में वो पहचान सकेगा कि क्या मेरे लिए युस्र है, क्या मेरे लिए उस्र है। वरना तो फिर वो युस्र को भी उस्र ही समझेगा। वो ये समझेगा कि मेरी ज़िंदगी डिप्रेशन वाली है, गम वाली है। क्यों? क्योंकि वो किसी चीज़ पर खुशी नहीं होता, उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। ये खाना उसको सुबह का मिल जाता है, दोपहर का खाना उसको मिल जाता है, रात का खाना उसको मिल जाता है, लेकिन फिर भी ना खुशी, फिर भी शिकायत करेगा, कंप्लेन करेगा कि मेरी ज़िंदगी कैसी। क्योंकि दरअसल घूमने का मौका मिलता नहीं है, वो आलीशान सवारियाँ मेरी होती नहीं है जो आम मतन लोगों की होती है। तो आदमी को चाहिए कि वो इन जो बुराइयाँ और ख़राबियाँ हैं उनका इज़ाला फ़ौरन करे। इस आयत से ज़ुहद की भी तालीम हमें मिलती है। आदमी को चाहिए कि जितना हो सके दुनिया से बेरग़बत रहे। जितना आदमी दुनिया से बेरग़बत रहेगा, इतना आदमी के अंदर खुशी का आना और उसकी जो हयात है, उसकी जो ज़िंदगी है, उसकी ज़िंदगी के अंदर इतनी आसानियाँ ज़्यादा पैदा होंगी जितना आदमी दुनिया से बेरग़बत रहेगा। लेकिन जितना आदमी दुनिया के अंदर फंसता जाएगा, इतनी ही ज़्यादा ज़िंदगी जीना उसके लिए मुश्किल। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। बहुत मालदार सहाबी थे ये, बहुत मालदार। एक मरतबा हुआ ये कि उम्दा खाना इनकी खिदमत में लाया गया, ऐसा उम्दा खाना कि खुद अब्दुर्रहमान इब्न औफ जो बहुत बड़े मालदार थे वो भी वो खाना बहुत कम खाते थे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस खाने को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन फिर फ़ौरन आँखों से आंसू जारी, आंसू टपकने लगे, इनकी डारी तर हो गई आंसुओं से। पूछने वालों ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि एक साथी थे मेरे, मूसा इब्न उमैर, मुझसे बेहतर थे वो, खैरुम मिन्नी, बहुत अल्लाह वाले थे, नेक आदमी थे वो। लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ ना,
तो उनको दफन करने के लिए कफन की चादर हमारे पास नहीं होती थी। कफन की चादर हम उन पर रखते तो सर पर रखते तो पैर खुल जाते, पैर पर रखते तो सर खुल जाता। ये मुसअब इब्न उमैर मुझसे बेहतर था, लेकिन पूरी ज़िंदगी फ़कीरी के अंदर गुजारी इसने। हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम यह आदमी मुझसे बेहतर था। हुजूर के चचा शेर की तरह लड़े और लड़ने के नतीजे में शहीद हुए। अल्लाह की कसम एक ज़माना ऐसा आया कि इनकी वफ़ात इस तरह हुई कि कफन की चादर जब सर पर रखी जाती तो पैर खुल जाते, पैर पर रखी जाती तो सर खुल जाता। आखिरकार तलाफ़ी करने के लिए पैरों पर हमें घास डालनी पड़ती। मुझे डर लगता है कि अगर इस उम्दा किस्म का खाना मैंने खा लिया तो कल क़यामत के दिन अल्लाह मेरी पकड़ न कर लेवे कि अब्दुर्रहमान, तेरे साथियों ने तो खूब मुजाहदे किए, तूने तो उम्दा खाना खाया। अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुम दुनिया वस्तमतातुम बिहा। अपनी दुनियावी ज़िंदगी के अंदर अपने हिस्से की जो अच्छी चीज़ें थी वो तूने ख़त्म कर डाली, खूब मज़े उड़ा लिए। आज तुझे इन लोगों की मुसाहबत और इन लोगों की रिफ़ाकत हासिल नहीं हुई। खूब रोए, खाना दफ़ा कर दिया, नहीं खाया। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने वो खाना नहीं खाया। ये ज़ुहद था जो इन सहाबा के अंदर था कि उम्दा खाना खाने को भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन आजकल का मुसलमान अगर उसको घूमने का मौका नहीं मिलता, उम्दा सवारियाँ नहीं मिलती, फिर भी अल्लाह की नाशुक्री करता है, उसको शर्म नहीं आती। और अल्लाह की जो शुक्र गुजारी है ये तो करनी है, लेकिन आजकल के लोग तो ऐसे कि हमारा मिजाज ही ऐसा हो गया है कि हम तो लोगों की भी शुक्र गुजारी नहीं करते। हालांकि ये रिवायत है अबू दाऊद के अंदर मौजूद है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, और इमाम बुखारी ने ये रिवायत अदबुल मुफ़रद के अंदर बयान की है, मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। जिसने लोगों का शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं किया। तो हमें चाहिए कि हम लोगों का भी शुक्र अदा करें, तो फिर अल्लाह का शुक्र हम अदा कर सकेंगे। ने जब अल्लाह तबारक व तआला ने तालीम दी है इस बात की कि हमें लोगों का शुक्र अदा करना है, तो हमें तो बदरजे औला अल्लाह का शुक्र ज़्यादा अदा करना है, क्योंकि उसने हमें नेमतें दी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम आँखों से वो चीज़ें ना देखें जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना फरमाया। ये अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने नेमत दी है आँख, पूछो उन लोगों से जिनके पास आँखें नहीं। अगर हम नाउज़ बिल्लाह वो चीज़ें देखते हैं जिन चीज़ों को देखने से अल्लाह ने मना फरमाया, तो ये अल्लाह की नाशुक्री हुई। हम हाथ, ज़ुबान वगैरह को इस्तेमाल न करें उन उमूर के अंदर जिनसे अल्लाह की नाशुक्री होती है। अकाबिर में से हैं, उनके बारे में ये बात है कि एक मरतबा उनको शदीद बुखार आया। शदीद बुखार आने के नतीजे के अंदर हुआ ये कि ये बिल्कुल कमज़ोर पड़ गए, बेड रेस्ट हो गई। जब बिस्तर पर ये आ गए तो इनके जो मुरीदीन थे, इनके जो ख़ास किस्म के लोग, मुशाहबत करने वाले लोग, वो इनके पास आए और इन्होंने कहा कि मौलाना कैसी है तबीयत। अब इतना सख्त बुखार था कि बात करने की भी इनके अंदर ताकत नहीं थी, लेकिन देखो इनका जवाब, वो ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है, देखो मेरी आँखों से मुझे नज़र आता है, मेरे कानों से मैं चीज़ों को सुन सकता हूँ, मेरी ज़ुबान से मैं बोल सकता हूँ। जब अल्लाह की ये सब नेमतें मुझे हासिल है तो फिर मैं किस तरह अल्लाह का नाशुक्रा बनूँ। तो ये था इनके अंदर शुक्र की कैफियत जो हमारे अंदर नहीं। इसलिए ये जो आयत है इसके अंदर ये बात ज़रूर है कि मुश्किल के बाद आसानी है, लेकिन हमें चाहिए कि हम हमारी निगाहों से पहचाने कि क्या है आसानी। सब सांस लेते हैं, सब सांस लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास पैर हैं, हाथ हैं, दिन की रोटी मिलती है, रात की रोटी मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह आदमी को जो हम इस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं जिस तरह पुराने ज़माने के अंदर बादशाह लोग ज़िंदगी गुजारते थे। जो हिरकल था वो ठंडा पानी पीता था और फ़ख्र करता था कि देखो मैं ठंडा पानी पीता हूँ, वो पानी पीता हूँ जिस पानी से तुम पी नहीं सकते। तो लोग सोचते थे कि अरे ये पानी ठंडा पीता है और हमेशा इसको ठंडा पानी मिल जाता है, कैसी ज़बरदस्त ज़िंदगी होगी। आजकल का मुसलमान ठंडा ठंडा पानी पीता है। इजिप्ट की एक ये रानी थी, क्लियोपेट्रा उसका नाम था। क्लियोपेट्रा जब नहाने बैठती तो गर्म पानी को इस्तेमाल करती। गर्म पानी के अंदर रोज़ाना उसका नहाने का मामूल था। लोग रश करते कि ये रानी गर्म पानी के अंदर नहाती है, कितना अच्छा लगता होगा उसे। उनको क्या खबर हमारे गीज़रों के बारे में। हम पानी घर में बैठ कर इस्तेमाल करते हैं, गीज़र के ज़रिए से गर्म पानी हमें मिलता है।
ये अल्लाह का शुक्र है। तो हम दरअसल जो ज़िंदगी गुजारते हैं वो ज़िंदगी पहले के ज़माने में जो बादशाह होते थे वो भी गुजारते नहीं थे, लेकिन फिर भी हम इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह के ज़रिए से नाशुक्री के अंदर मुब्तला हैं। हमें इसका इजाला करना है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर के अंदर ये बात कही कि जब तुम फारिग हो जाओ तो अपने जिस्म को थकाओ और अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो, लौ लगाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा मशगला दावत तबलीग का था। पूरा दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकियों के अंदर गुजारते थे। उसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ये हुक्म दे रहे कि देखो, अगरचे तुम्हारा पूरा दिन दावत व तबलीग के अंदर जाता है, लेकिन फिर भी नफिल इबादत तुम्हें भी करनी है। तो इससे हमें सबक लेना चाहिए कि हमें तो और ज़्यादा नफिल इबादत करनी है। देखो, दो तरह की इबादतें होती हैं, एक इबादत बिल वास्ता और एक इबादत बिला वास्ता। बिल वास्ता इबादत जैसे उस्ताद बच्चों को सबक पढ़ाता है, दावत और तबलीग का जो काम होता है, ये सब ऐसी इबादतें हैं जो बिल वास्ता होती हैं। इसके अंदर अल्लाह की भी इबादत होती है और इसमें लोगों का भी फ़ायदा होता है। लेकिन एक होती है बिला वास्ता इबादत, खालिश इबादत, नमाज, रोज़ा, हज। इसके अंदर खुद आदमी का फ़ायदा होता है पर अल्लाह तबारक व तआला इससे खुश होता है। यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की तालीम दी जा रही है कि अगरचे तुम्हारा पूरा दिन दावत और तबलीग के अंदर जाता हो, अगरचे तुम लोगों को दर्स देने के अंदर और तदरीस के अंदर मशगूल हो, लेकिन नफिल इबादत करने के लिए एक वक्त तुम्हें रखना चाहिए जिसके अंदर तुम अल्लाह का जिक्र कर सको, जिसके अंदर तुम नमाज अदा कर सको, जिसके अंदर तुम कुरान की तिलावत कर सको। तो ये सब काम करने से तुम्हारे जो गम हैं वो दूर होंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम नफिल नमाज अदा करें, जैसा कि मैं इससे पहले वाले हफ्ते के अंदर ये नमाज की फजीलतें तुम्हारे सामने बयान कर चुका। साथ साथ हमें चाहिए कि दिन के अंदर एक मौका तिलावत कुरान का भी हमारा हो। जैसे आदमी की सहूलत, हमारे शेख हमें 3 पारे देते हैं कि 3 पारे की तिलावत रोज़ाना करनी है। 3 पारे हो सके तो बहुत अच्छा, वरना जो हुफ़ाज़ लोग नहीं, कम से कम उन्हें 1 पारा पढ़ना चाहिए। चलो 1 पारा भी नहीं पढ़ सकते तो आधा पारा भी नहीं पढ़ सकते तो क्वार्टर, पाव पारा पढ़ो। ने पाव पारा भी नहीं पढ़ सकते तो 1 रुकू तो कम से कम पढ़ सकते हो। न अगर ये भी नहीं पढ़ सकते हैं तो हमसे ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं, हमसे ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं कि पूरा दिन गुजर जाता है, 24 घंटे गुजर जाते हैं, बीवी के साथ बात करने की तौफीक हमें मिलती है, बच्चों के साथ खेल कूद करने की तौफीक हमें मिलती है, दोस्तों के साथ बातचीत करने की तौफीक हमें मिलती है, लेकिन कुरान का एक सफ़ा पढ़ने की हमें तौफीक नहीं मिलती। तो फिर इस आदमी के लिए क्या खुशखबरी है या कोई दूसरी चीज़ है, या अल्लाह ही ज़्यादा बेहतर जाने। तो हमें चाहिए कि हम तिलावत कुरान का एक हिस्सा दिन के अंदर मुतय्यन कर लें। हम मुसलमानों का कितना ज़बरदस्त अलमिया है कि हम कुरान को छोड़े हुए हैं। न जाने कितने मुसलमान ऐसे मिलेंगे जिन्हें नाज़िला कुरान पढ़ना भी नहीं आता। अरे वो इसके माने वो मतलब पर क्या गौर करेंगे, इससे हिदायत और रहनुमाई क्या हासिल करेंगे। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा महरूम किस्मत होते हैं, खा दुनिया जहाँ की दौलत से मालामाल हो। कुरान ये हदीस के अंदर तिरमिज़ी की रिवायत है, इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़िही शैउन मिनल कुरान कल बैतिल ख़रीब। वो आदमी जिसके सीने के अंदर कुरान का कोई हिस्सा नहीं, वो एक वीरान घर की तरह है। वीरान घर के अंदर जाना किसी को पसंद नहीं। तो इसी तरह अल्लाह की रहमत उस दिल के अंदर नहीं आती जिस दिल के अंदर कुरान न हो। नीज़ मुस्लिम की रिवायत है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आख़रीन। ये किताब ऐसी आलीशान है कि इस किताब के ज़रिए से अल्लाह कुछ लोगों को ऊपर उठाता है। देखो हुफ़ाज़, रमज़ान का महीना आने वाला है, इसके अंदर जो हाफिज़ लोग होते हैं जिन्होंने अपने सीने को कुरान का घर बना लिया है, अल्लाह उनको कैसी इज़्ज़त देता है। और यहाँ पर तो इज़्ज़त जो होती है वो तो आर्जी इज़्ज़त है, असल इज़्ज़त आखिरत के अंदर होगी इनकी, और फिर इनकी ही इज़्ज़त नहीं, इनके वालिदैन की भी इज़्ज़त। तो जो आदमी कुरान पढ़ता है, कुरान को अपना मशगला बनाता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अल्लाह कुरान के ज़रिए से ऊपर उठाता है। लेकिन वयदउ बिही आख़रीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसी कुरान के ज़रिए से अल्लाह उनको नीचे गिरा देता है। क्यों? क्योंकि वो कुरान पढ़ते नहीं, कुरान पर अमल नहीं करते और कुरान का माना वो मतलब नहीं समझते। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला कुरान पर अमल करने की हमें तौफीक अता फ़रमाए। ये सूरह इंशिराह की तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई। अब आइंदा हफ्ते से इंशाअल्लाह सूरह 3 की तफसीर शुरू होगी।
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक ला इलाहा इल्लल्लाह अल अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह बड़े गुनहगार हैं, खतावार हैं, रियाहकार हैं, सियाहकार हैं। ए अल्लाह हर लम्हा तेरी नाफरमानी के अंदर गुजारा है। ए अल्लाह तो हमारी मग़फ़िरत फरमा। मौलाए करीम बेशक हमें तो चाहिए ये था कि हम खूब तेरी इबादत करते मौलाए करीम, लेकिन हम बहुत कोताह हैं इस सिलसिले में। ए अल्लाह हमने खूब कोताहियाँ की है, ए अल्लाह माफ़ फरमा दे। मौलाए करीम खूब इबादतें करने की तौफ़ीक हमें अता फरमा। ए अल्लाह खूब ज़िक्रुल्लाह करने की हमें तौफ़ीक अता फरमा। मौलाए करीम कुरान की ये जो तफसीर का सिलसिला है, ए अल्लाह इसमें गलतियाँ होती होंगी, ए अल्लाह गलतियों को माफ़ फरमा। सुनने के अंदर सुनाने के अंदर कोताहियाँ होती होंगी, ए अल्लाह इन्हें माफ़ फरमा। इस पर पकड़ मत करना मौलाए करीम, ए अल्लाह वरना हम कम हौसला हो जाएंगे। ए अल्लाह हमारे हौसला अफजाई फरमा और ए अल्लाह इस कुरान की तफसीर को खूब कबूल फरमा, खूब फ़रोग़ अता फरमा। कुरान का सच्चा पक्का आशिक मौलाए करीम हर मुसलमान को बना दे और कुरानी अनवारात से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा। ए अल्लाह गज़ा वालों पर रहम फरमा। मौलाए करीम आज भी यही खबर आती है कि मौला उन पर जुल्म हो रहे हैं। मौलाए करीम हमारे मुसलमान भाइयों पर रहम फरमा। इज़राइल के हाथ को जुल्म से रोक दे, हमस वालों को जीत अता फरमा, इज़राइल को खूब शिकस्त अता फरमा। मौलाए करीम वहाँ पर तो ऐसे ऐसे वाक़यात सुनने में मिलते हैं कि सजदे के अंदर लोगों का इंतकाल हो जाता है। मौला हम क्या जवाब देंगे तुझे। ए अल्लाह हम तो शादियों के अंदर रहते हैं और उम्दा उम्दा खाना खा रहे हैं मौलाए करीम, लेकिन वो लोग मौलाए करीम अभी मुजाहदा कर रहे हैं। ए अल्लाह हमारी इस कोताही को माफ़ फरमा। और मौलाए करीम ये टूटी फूटी कुरान की तफसीर हुई, इसका सवाब उन लोगों को पहुँचा दे, इसका सवाब उन लोगों को पहुँचा दे। हमसे कोई ज़्यादा अमल नहीं होता कि मौलाए करीम हम उनकी मदद कर सकें। इसका सवाब उनको पहुँचा दे मौलाए करीम और हमें माफ़ फरमा। मौलाए करीम इस तफसीर को खूब कबूल फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।